हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज हम इसमें आरआरबी एनटीपीसी 2025 CBT 1 टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज में हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। देखिए, यह जो सीरीज है इस सीरीज में से कई सारे क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक थीटा माइनस 1/2 सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1/2 कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा को सरल कीजिए। मतलब इसका मान निकालना है। सेक थीटा माइनस 1/2 सेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस 1/2 कॉसेक थीटा, साइन थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा। तो देखिए दोस्तों, सेक थीटा, इसमें यदि सेक थीटा एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे सेक थीटा। ओके, अंडरस्टैंड। और ऐसे ही इसमें कोसेक थीटा एलसीएम, तो कोसेक थीटा और ऊपर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ऐसे ही इसमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। ओके, अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो कोसेक थीटा और साइन थीटा तो आपस में एक हो जाएगा। ओके, और एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका सूत्र है टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखिए दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो एक उस साइड जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, टेन स्क्वायर थीटा और बटे सेक थीटा इंटू ऐसे ही इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, और बटे में तो कुछ रहेगा ही नहीं क्योंकि कोसेक थीटा और साइन थीटा आपस में एक हो गया। ओके, ऐसे ही इसमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसमें उल्टा दिया है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया है, तो इसलिए माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा आपस में उल्टे होते हैं, ये आपस में कट जाएंगे। ओके, 1 आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा आपस में 1 दे देंगे। ओके, और जो सेक थीटा है ना, सेक थीटा बटे में ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, सेक थीटा ऊपर जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर से पहले से ही है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस क्यू थीटा। देखिए, यह तो आपस में कटी गए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस क्यू थीटा। आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 4 आंसर माइनस कॉस क्यू थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यदि cos अल्फा इक्वल टू 3/5 दिया है, cos बीटा इक्वल टू 15/70 दिया है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, साइन अल्फा प्लस बीटा का एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। देखिए, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब इसमें देखिए, कॉस अल्फा की वैल्यू दी है और कॉस बीटा की वैल्यू दी है, साइन अल्फा निकालना होगा और साइन बीटा निकालना होगा। तो देखिए, कॉस अल्फा से साइन अल्फा निकल जाएगा यहाँ पर, कॉस अल्फा से यहाँ पर साइन अल्फा निकल जाएगा। कितना? साइन अल्फा आएगा हमारे पास 4/5 और ऐसे ही यहाँ पर कॉस बीटा से ऐसे ही निकल जाएगा, यहाँ पर कॉस अल्फा निकल जाएगा कितना? 8/17। आप इसमें वो लगा सकते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर जो आधा बटे कर्ण है, फिर लंब निकल जाएगा 4, तो लंब बटे कर्ण साइन अल्फा आ जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू 4/5। ऐसे ही इसमें कॉस बीटा आधा बटे कर्ण 15/17, ऐसे ही कर्ण निकल जाएगा, वो आधा लंब निकल जाएगा 8,
क्योंकि 8 15 17 इसमें ट्रिपलेट होता है और इसमें 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 8 15 17 ट्रिपलेट से लंब 8 निकल जाएगा, तो लंब 8 निकल जाएगा, तो यहाँ पर साइन बीटा आएगा। सो साइन बीटा, यहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू आएगी, यहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू आएगी 8/17। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर देती हैं। देखो साइन अल्फा 4/5 दिया है, साइन अल्फा 4/5 इंटू कॉस बीटा 15/17 दिया है, 15/17 ऐसे ही प्लस कॉस अल्फा 3/5 दिया है, 3/5 इंटू और साइन बीटा 8/17 दिया है, 8/17। तो देखिए दोस्तों 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, तो 85 इसमें एलसीएम आ जाएगा। ओके, अब 15 चौके 60, 60 प्लस 3 अट्ठे 24, 24 60 प्लस 24, 60 प्लस 24 84, 84, 84/85 आंसर। ओके, 84/85 सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर 84/85। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों cos 42 इंटू कॉस 18 माइनस साइन 42 इंटू साइन 18 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें सूत्र होता है डायरेक्ट फॉर्मूला cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी cos a प्लस बी। देखिए मैं लिख देता हूँ सूत्र cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी और माइनस साइन a इंटू साइन बी, माइनस साइन a इंटू साइन बी। इसका सूत्र होता है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी। ओके, अब देखिए दोस्तों इसमें cos a यानी a की जगह 42 और b की जगह 18, तो cos a इंटू कॉस बी हो गया और माइनस साइन a इंटू साइन बी, तो ऐसे cos 42 प्लस 18 हो जाएगा, cos 42 प्लस 18 यानी कि cos 42 प्लस 18, cos 42 प्लस 18 cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 आंसर। ओके, 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए m इक्वल टू a cos बीटा और n इक्वल टू m इक्वल टू a cos क्यू बीटा और n इक्वल टू b sin क्यू बीटा। ओके, तो उसमें m/a की पावर 2/3 n/b की पावर 2/3 इसका मान निकालना है। देखिए दोस्तों यह देखने में बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन यह देखेंगे करेंगे इसको तो बहुत सिंपल है। देखिए m इक्वल टू a cos क्यू बीटा और n इक्वल टू b sin क्यू बीटा। देखिए यहाँ पर m की जगह a cos क्यू बीटा रख सकते हैं और n की जगह b sin क्यू बीटा रख सकते हैं। ठीक है, तो m की जगह a cos क्यू बीटा रखने पर a cos क्यू बीटा बटे a और इसकी पावर 2/3। देखिए दोस्तों ये देखने में बहुत डरावना लग रहा है, बहुत डेंजरस लग रहा है, लेकिन ये उतना ही सिंपल है। देखिए n इक्वल टू बी साइन क्यू बीटा, n बी साइन क्यू बीटा, बी साइन क्यू बीटा और बटे बी, इसकी भी पावर 2/3, 2/3। देखिए a से a कटा और b से b कटा। अब इसमें देखिए दोस्तों q है और इधर बटे में q है, तो मतलब q से q कट जाएगा और यहाँ से q से q कट जाएगा, तो ठीक है cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा, cos स्क्वायर बीटा और यहाँ पर sin स्क्वायर बीटा आ जाएगा, sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा कितना 1, ये तो बहुत प्रचलित सूत्र है, आपको पता ही होगा। sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 37.2 किलोमीटर जाने में 27 मिनट लगते हैं और स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:5 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 79.4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 85.8 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए, इसमें स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो 8:5 दिया है। ओके, और धारा की चाल का 8:5 दिया है, तो हम इसमें वो निकाल सकते हैं, वो धारा के अनुकूल चाल और धारा के विपरीत चाल का रेशियो ये निकाल सकते हैं। ओके, 8:5 इसमें देखिए 8:5 8 प्लस 5/2 यानी 13/2 रेशियो 8 - 5 3/2 देखिए DS और US मतलब धारा के अनुकूल चाल और धारा के विपरीत चाल का रेशियो ऐसे निकल सकता है। ओके, 2 से 2 कटा तो 13:3 यहाँ पर हम DS और US का रेशियो कह सकते हैं। DS मतलब धारा के अनुकूल चाल और US मतलब धारा के विपरीत चाल, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। ओके, तो ये 13:3 आ गया। ठीक है, और इसमें धारा की विपरीत दिशा में 37.2 किलोमीटर जाने में 27 मिनट लगते थे, तो हम यहाँ से धारा की विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम चाल निकाल सकते हैं। ओके, 37.2/27 मिनट, यहाँ पर मिनट में दिया है तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग लगा देंगे। 60 का भाग लगेगा तो ये ऊपर चला जाएगा 60। ओके, तो 60 ऊपर गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पर 0 पॉइंट से 0 गई और ये 9 से कटेगा, 3 से 10 नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 9 टाइम्स ये 3 से गया, 3 कम 3 124 और यह 3 से जाएगा, 3 से 3 से 9 और यह 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 248/3। देखिए 248/3 यानी अप स्ट्रीम चाल 248/3 आ गई, विपरीत दिशा में चाल 248/3 आ गई। ओके, अब 248/3 यानी कि अप स्ट्रीम की 248/3, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं। 3 की वैल्यू 248/3, 1 की वैल्यू 248/9, तो 13 की वैल्यू 248/9 मतलब ये हमारी अप स्ट्रीम चाल थी, अप स्ट्रीम स्पीड, और ये हमारी डाउन स्ट्रीम चाल थी, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ओके, देखिए अब इसमें कह रहा है नाव को धारा की विपरीत दिशा में 79.4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 85.8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए धारा की विपरीत दिशा में 79.4 किलोमीटर, 79.4 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में चाल 248/3 थी, तो 248/3। अब 3 नीचे लिखने की बजाय ऊपर लिख देती हैं। ओके, क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में, और प्लस यहाँ पर 85.8 किलोमीटर धारा की दिशा में 85.8 किलोमीटर, 85/8/248/9 248/9 9 ऊपर पहुंच जाएगा। ओके, 9 ऊपर। अब देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे, 3 चौका 12 और 9 72, 3 चौका 12 9 72। अरे दोस्तों, 13 की वैल्यू 248 × 13 आएगी, 248 × 13, तो 248 × 13 यानी कि 248 × 13/9 इतनी हमारी डाउन स्ट्रीम चाल आएगी। डाउन स्ट्रीम चाल मतलब धारा की दिशा में चाल 248 × 13/9 आएगी। जी नहीं आएगी, इतनी नहीं आएगी,
थीटा की वैल्यू इतनी आएगी। थीटा की वैल्यू 248 इंटू 13/9 इतनी हमारी डाउन स्ट्रीम चाल यानी कि धारा की दिशा में चाल आ जाएगी। ओके, अब धारा की दिशा में चाल इतना तो ऊपर तो 9 ही पहुंच जाएगा क्योंकि 9/में है तो ऊपर 9 पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर गुणा 13 हो आएगा, यहाँ पर गुणा 13 हो आएगा, यहाँ पर 13 हो आएगा गुणा में। अब 13 से जाएगा 13 × 78 6.6, ठीक है। अब यहाँ 13 से काट दिया 85.8 को 6.6 से, ठीक। अब इसमें गुणा होगी 3 × 12, पहले 248 एलसीएम ले लेती हैं, 248 एलसीएम। अब इसमें गुणा कर देते हैं, 3 × 12, 1 हासिल 3 9 27 28, 2 हासिल 3 7 21 23 238.2 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 9 × 54 4 हासिल 5, 9 × 54 54 5 59.4 59.4। तो देखिए अब इसमें आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.6 8 9 17 5 4 9 297/248। देखिए अब 297.6/248 ये दो बार तो जाएगा ही नहीं, दो बार तो जाने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों 297 248 तो 248 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है बस 297, बस कुछ ज़्यादा है बस थोड़ा सा ही बस, तो लगभग एक ही बार जाएगा। एक ही बार इसमें 4 है, इसमें ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें 3.9 है, ये भी नहीं हो सकता। मैंने बोला था अभी कि ये 2 टाइम्स जाएगा ही नहीं, क्योंकि 297 248 से बहुत थोड़ा सा ही ज़्यादा है बस, तो दो बार तो जाएगा ही नहीं। तो 1.2 ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर 1.2 बार ही जाएगा, 1.2। आप चाहे भाग करके देख लेना, 1.2 बार ही जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड 1.2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर प्रति आवर है। एक नाव को धारा के एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? एक नाव को एक स्थान तक जाने में और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं, कुल 13 घंटे लगते हैं। नाव और धारा की चाल की दिशा, एक नाव की धारा की चाल की दिशा में 41 किलोमीटर प्रति आवर और धारा की विपरीत दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम 41 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड दिया, ओके। और अप स्ट्रीम 20.5 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड दी है, ओके। अब इसमें नाव को एक स्थान तक जाने में और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं। तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? देखिए, यदि इसमें 13 घंटे लगते हैं, यदि इसमें, तो हम इसमें इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, ओके। देखिए, पहले माना ये यहाँ से यहाँ तक गया, ओके, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वापस आया, तो यहाँ से यहाँ तक गया, डाउन स्ट्रीम गया, मान लेते हैं जस्ट डाउन स्ट्रीम पहले डाउन स्ट्रीम गया, ठीक है, और वापस अप स्ट्रीम आया, वापस अप स्ट्रीम आया। तो देखिए, डाउन स्ट्रीम पहले 41 से गया और फिर 20.5 से वापस आया, ओके। तो हम इसमें एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ओके। एवरेज स्पीड 2 × 41 × 20.5 बटे 41 प्लस 20.5। देखिए, ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। और एवरेज स्पीड और कुल उसको टाइम लगता था 13 घंटे, तो एवरेज स्पीड इंटू टाइम, टोटल टाइम 13 घंटे उसका टाइम है, ठीक है, गुणा 13। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्पीड थी ना, उसकी एवरेज स्पीड थी, ठीक है। एवरेज स्पीड में हमने 13 गुणा किया, तो ये जो डिस्टेंस निकलेगी ना उसकी, वह ऐसे भी कंसीडर होगी और ऐसे भी कंसीडर होगी। तो मतलब उसकी जो जितनी दूरी है ना, उसकी दोगुनी दूरी निकल जाएगी,
उसकी दोगुनी दूरी आ जाएगी, मतलब ऐसे भी कंसीडर हुई, ऐसे भी कंसीडर हुई, तो उसकी दोगुनी दूरी आ जाएगी। तो हमें केवल सिंगल डिस्टेंस लेनी है हमें, तो उसमें 2 का भाग कर देते हैं, 2 का भाग, तो 2 का भाग कर देंगे। ओके, अब 2 से 2 कटा, मतलब अब 41 इंटू 20.5 इंटू 13, 41 इंटू 20.5 इंटू 13, यहाँ पर 60.5 बी, सही 61.5, 61.5, 13 चौक 52 नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर पहले 5 से काटते हैं, पहले तो पॉइंट से पॉइंट हटा, पॉइंट से पॉइंट हटाते हैं पहले तो, और फिर 5 से 5 चौक 20, 5 कम 5, 5 से 12, 123, पॉइंट तो हट ही गया था ना। 41 दिया 123, 41 दिया 123। अब 41 गुणा 13 इंटू बटे 3, 41 गुणा 13 बटे 3, 13 एकम 13, 3 हासिल की 1, 13 चौक 52, 53, 533 बटे 3, आंसर 533 बटे 3, ऑप्शन नंबर 3 आंसर 533 बटे 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए स्थिर जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर है। एक व्यक्ति 52.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया टाइम कितना है? देखिए नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति आवर, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर। हम इसमें डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं। डाउन स्ट्रीम चाल 7 और 5 12 किलोमीटर प्रति आवर। अप स्ट्रीम चाल 7 में 5 2 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब एक व्यक्ति 52.8 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान तक नाव चलाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। देखिए ये इसमें पहले जैसा दिखती है, माना ये यहाँ से यहाँ तक गया। ओके, तो पहले गया और फिर वापस आया। तो पहले गया होगा तो मान लेते हैं जस्ट कि वो डाउन स्ट्रीम में गया होगा, अब अप स्ट्रीम में आया होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डाउन अप स्ट्रीम में गया होगा तो डाउन स्ट्रीम में आया होगा। हम कोई सी भी केस में देख सकते हैं, दोनों में ही बराबर टाइम आएगा। तो मान लेते हैं जस्ट डाउन स्ट्रीम में गया और अप स्ट्रीम में वापस आया। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में गया तो 52.8 बटे डाउन स्ट्रीम 12 प्लस फिर 52.8 बटे अप स्ट्रीम 2। अब यहाँ पर 12 से जाएगा, हाँ चला जाएगा, 12 चौक 48 और 12 चौक 48 4.4, इसमें 26.4, तो 4 4 है 30.8 घंटे आवर्स। आंसर 30.8 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति 27 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 12.5 और 14 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए रेलगाड़ी की चाल हम x मान लेते हैं, जस्ट सपोज x है, रेलगाड़ी की चाल हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति आवर, x किलोमीटर प्रति आवर, x किलोमीटर प्रति आवर। देखिए दोस्तों हमने रेलगाड़ी की चाल स्पीड x किलोमीटर प्रति आवर मानी है, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर में मानी है, ठीक है। अब देखिए एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति 27 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है। उन्हें ओवरटेक करने में, और देखिए ये क्या है, दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रहे हैं। दोनों व्यक्ति है ना रेलगाड़ी की एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। तो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? पहले व्यक्ति के सापेक्ष रिलेटिव स्पीड आएगी उसकी x माइनस, पहले व्यक्ति की कितनी थी 12.6 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, तो x माइनस 12.6, ठीक है, x माइनस 12.6। और पहले व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लगता था? 12.5 सेकंड।
तो देखिए ये 1 किलोमीटर प्रति आवर में है, ठीक है, 12.6 किलोमीटर प्रति आवर में है, ठीक है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में गुणा करने के लिए, मतलब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा कर देती हैं, ओके। 5/18 का गुणा कर दिया, ओके। अब देखिए, अब इसमें जो है ना रेलगाड़ी की जो जितनी डिस्टेंस थी, रेलगाड़ी की जितनी लंबाई थी वो निकल आई, ठीक है। क्योंकि देखिए जब वो व्यक्ति को पार कर देगी तो रेलगाड़ी की जितनी लंबाई होगी ना, वह उसी लंबाई के बराबर, मतलब उसी डिस्टेंस को चलेगी, उसी लंबाई के बराबर डिस्टेंस को चलेगी। वह अपनी खुद की लंबाई जितनी होगी ना, वो उतनी लंबाई चलेगी, ओके। तो यह रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी इंटू 12.5 कर देती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी। और यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकलेगी, दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष उसकी रिलेटिव स्पीड x-27 इसको भी 5/18 से गुणा, जिससे मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाए। और सेकंड में टाइम दिया है इसलिए मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं, ओके। नहीं वैसे कोई सॉन्ग नहीं पड़ता हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। तो देखिए 14 गुणा कर दिया, ओके। अब इसमें देखिए 5/18 से 5/18 काट देंगे। अब 12.5 और यहाँ पर पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 0 बढ़ा दी। अब 5 से कटा तो 28 28 बार, और 5 से कटा तो 25 बार। अब 25x माइनस, देखिए इसको काटेंगे तो 25 × 150, 25 × 12 300, 315, मतलब 12.6 में 25 से गुणा करेंगे तो 315। अब बराबर x - 27 × 28, 28x माइनस, अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 27 × 28, 28 × 27 यानी कि 27, इसको गुणा करके ये लेते हैं 28 × 27 कितना, 7 8 56, 5 7 दूनी 14, 14 5 19, 27 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196, और 28 दूनी 56, 28 दूनी 56। तो 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 5 19, 6 9 6 17 7, 774। तो देखिए दोस्तों 774, ओके। अब देखिए यह 25 उसट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 774 उसट जाएगा प्लस का हो जाएगा 774 माइनस 315, 774 माइनस 315 कितना बचेगा, 1 7 में से गए 6, 416, यानी 416, सॉरी ये 6 में से 5 गए 1, और 7 में से गए 6, और 7 में से 3 गए 4, 461। अब x की वैल्यू आ जाएगी 461/3, 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 × 24, रुकिए दोस्तों कुछ गलत हो गया, 3 × 5 15, कुछ गलत है इसमें, 6 में से 5 गए 1, ओके, 7 में से गए 6, 7 में से 3 गए 4, अब यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कम 3, 3 × 5 15। देखिए इसमें क्या है, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 में से 5 गए 1, नहीं इसमें मल्टीप्लाई में देखिए हमने किया मल्टीप्लाई, इसको जोड़ते हैं 6 6 और 9 6 15, 9 6 15, तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 756 आएगा, यहाँ पर 756 आएगा, 6 9 6 15, हाँ 756 आएगा इसमें, 756, तभी तो गलत हो रहा था वो, यहाँ पर 756 आएगा। तो 756 में 315 जाएंगे तो 756 में 315 जाएंगे तो 6 में से 5 गए 1, अब 5 में से गए 4, 5 में से 1 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 441, 3 से 3 कम 3, और 3 चौक 12,
3 7 21, 147 आंसर 147 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड 147 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में एक चल रहे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है। यह ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन उन्होंने मिक्स कर दिए हैं। दो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उन्होंने दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं इसी क्वेश्चन में। तो देखिए क्या किया जाए इसमें। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से समान दिशा में चल रही 18 सेकंड में पार करती है। तो देखिए 9 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से व्यक्ति चल रहा है। ओके, तो जस्ट सपोज पहले तो ट्रेन जो है ना, ट्रेन की स्पीड x मान लेते हैं। ठीक है, स्पीड यदि ट्रेन की x है ना, तो ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, तो ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, तो x माइनस 9 x किलोमीटर प्रति आवर मानी थी हमने स्पीड। ठीक है, x किलोमीटर प्रति आवर हमने स्पीड मानी है, x किलोमीटर प्रति आवर में मानी है। तो x माइनस 9 इंटू, अब इसमें 18 दिया है, 18 सेकंड, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, तो 5 × 18। तो देखिए दोस्तों, ये x माइनस 9 जो पूरा जो एक वो है ना, x माइनस 9 इस पूरे को 5 × 18 से गुणा कर दिया, और ये x माइनस 9 पूरा मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन जो x है ना, x तो किलोमीटर प्रति आवर में ही है, x तो इसमें किलोमीटर प्रति आवर में ही है, लेकिन जो x माइनस 9 है ना, वो पूरा 5 × 18 से गुणा करने पर ये x माइनस 9 मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। ओके, अब इसमें 18 से गुणा इसलिए कर दिया, 18 सेकंड दिया था, तो ये वो निकल जाएगी लंबाई, और लंबाई 120 दिया है। 18 से 18 कटा 5 से 24 टाइम्स, अब 24 और 9 33, तो x इक्वल टू 33। तो देखिए दोस्तों, 33 किलोमीटर प्रति आवर जो इसकी चाल थी ना, वो निकल आई। ओके, 33 किलोमीटर प्रति आवर इसकी चाल निकल आई। अब इसकी चाल आ गई, तो विपरीत दिशा में 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में, अब इसकी लंबाई 120, इसकी लंबाई 230, मतलब 120 और 230 350। अब इसको 350 मीटर डिस्टेंस चलनी है, 350 मीटर की लंबाई चलनी है, और विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है जी, 27 किलोमीटर प्रति आवर है ना, विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, अब विपरीत दिशा में चल रही है, तो और इसकी 33 है, तो 33 + 27, 33 + 27। अब इसको ही मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5 × 18 से गुणा कर देंगे। अब 350 बटे 60 इंटू 5 × 18, 0 से 0 कटा, 5 से 35, अब 6 × 18, 3 ऊपर जाएगा, तो 7 से 21, यानी 21 किलोमीटर 21 सेकंड आंसर। ऑप्शन नंबर 3 21 सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 24 सेकंड लगते हैं। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से 1.5 गुनी है, तो ट्रेन बी की लंबाई यानी एल बी और एल ए का रेशियो जो है ना 3:2 आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी से पूरी तरह पार करने में 24 सेकंड लगते हैं। विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि प्लस हो जाएगा 72 63 कितना 2 3 5 135 अब किलोमीटर प्रति आवर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 5 × 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया, और 24 सेकंड इसको लगते हैं, तो 24 से गुणा कर देंगे, जिससे जो एल ए प्लस एल बी है ना, वो निकल जाएगा। एल ए प्लस एल बी मतलब कि
जो दोनों ट्रेनों की लंबाई है ना एल ए प्लस एल बी, वो इतना निकल आएगा। ओके, अब इसमें पहले तो 9 से जाएगा, 9 दूनी 18, 9 से जाएगा, 9 से जाएगा, 9 एकम 9, 15, 15, ठीक है। अब ये 2 से जाएगा 12, 12, 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 15, 15 90, 900, 900, 900, 900 दिया है। एल ए प्लस एल बी की बराबर, एल ए प्लस एल बी की बराबर, ठीक है। तो देखिए 3 रेशियो तो इसका रेशियो था, तो 3 और 2 की 5 की वैल्यू 900, 5 18 पंजे 90, तो ये 1 की वैल्यू 180। अब इसमें निकालने किसकी है, ट्रेन बी, तो बी की निकाल लेते हैं, उसका काम हो जाएगा बस। अब 18 180, 180 दिए 540, बी की आ जाएगी 540, 540 किलोमीटर, सही 540 मीटर। किलोमीटर कितनी लंबाई हो जाएगी उसकी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हाँ, तो इसलिए मीटर 540 मीटर। ओके, 540 मीटर उसकी लंबाई 10 बी की। अब 10 बी की 540 मीटर लंबाई, तो देखते हैं 10 बी को 62 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। 10 बी पुल को पार करती है 62 सेकंड में, तो देखिए 62 सेकंड में पुल को पार करती है 10 बी, और लंबाई इसकी 540, और पुल की लंबाई निकालनी है, तो पुल की लंबाई हम जस्ट एल मान लेते हैं। ओके, एल यदि पुल की लंबाई है, तो एल और प्लस 540 बराबर 10 बी की स्पीड कितनी थी, बात तक ये को भी समझती थी किलोमीटर चलने वाली 10 बी को 63, 63, 63 इंटू 5 बटे 18, और टाइम कितना लगता है इसको 62, टाइम लगता है इसको 62। अब देखते हैं, ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, और 9 से 63, 7 पंजे 35, और ये 31 से 31 में कट जाएगा, तो 35 इंटू 31, 35 इंटू 31, 35 इंटू 31 करेंगे तो 35 इंटू 31, 35, अब 35 थी 105, 105 यानी 1085, 1085। देखिए अब एल प्लस 540 बराबर 1085 आ गया, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से 1085 में 540 को घटा देंगे, एल की वैल्यू निकल जाएगी। तो 5, 5, 8 में से आ गए 4, 10 में से 5 5, 545 आंसर, 545 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 545 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देखिए एक ट्रेन 591 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 1.7 मिनट में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर, लंबाई के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 36 किलोमीटर प्रति आवर इसकी ट्रेन की स्पीड है, ठीक है। तो 36 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटे 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक, लंबाई क्यों की, लंबाई क्यों, इसकी स्पीड आएगी ना, 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। ओके, अब 10 मीटर प्रति सेकंड अब 1.7 मिनट में पार करती है, तो 1.7 मिनट इंटू 60 में गुणा कर देंगे तो सेकंड आ जाएगा। तो 1.7 इंटू 102 सेकंड, 102 सेकंड 102 सेकंड, तो 1020 मीटर, 1020 मीटर। 1020 मीटर क्या है, 1020 मीटर ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, 1020 मीटर। अब देखिए ट्रेन की लंबाई तो दी है 591 मीटर, तो 591 घटा देंगे इसमें, 591 एल टी हटाओ, यहाँ पर एल टी यहाँ पर आएगा, 591 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से गए 9, 11 में से 9 गए 2, 9 में से 5 गए 429, 429 प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब ठीक है, ट्रेन की लंबाई है हमारे पास, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है। अब निकालना क्या है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर।
तो बीच का अंतर है 591 ट्रेन की लंबाई है, 591 ट्रेन की लंबाई और 500 और 429 प्लेटफॉर्म की लंबाई। इनका डिफरेंस आ जाएगा 11 - 9 2, 8 में 2 तो 6, 162 मीटर आंसर, 162 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, और देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास या ऑफ दिस लेक्चर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में 19,683 हो जाएगी। तो देखिए ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उसमें जो दर होगी ना, दर को आधा कर देंगे, तो दर को आधा कर देंगे और जो टाइम जो है ना, टाइम को दोगुना कर देंगे, 1 वर्ष और 6 महीने, यानी कि 3 साइकिल बनेंगी, इसमें 3 साइकिल बनेंगी। तो देखिए अब पहले तो 15,625 इसमें मूलधन था, ठीक है, और मिश्रधन कितना हो गया 19,683 इसमें 19,683 मिश्रधन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें मतलब 3 साइकिलें बनेंगी, तीन साइकिलें बनेंगी, ओके। अब 3 साइकिल बनेंगी तो इसमें क्यू ही आएगा, क्यू, क्योंकि 3 साइकिल बन रही हैं तो क्यू आएगा। तो इसमें 15,625 किसका क्यू है, 25 का होता है 25 625 इंटू 25 का गुणा करेंगे, 625 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 × 150 हाँ सही है, यह 25 का होगा, ठीक है, यह 25 का क्यू होगा। और इसमें यह किसका क्यू हो सकता है, 26 का देखेंगे, मतलब 25 ज़्यादा ही होगा, 26 का देखेंगे तो 6 से यूनिट 216 मतलब 6 आएगा, तो यह 26 का तो होगा नहीं। 27 का देखेंगे, 27 मतलब 27 7 2 47 3, तो 27 का हो सकता है, क्योंकि 15,625 थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो मतलब 27 और ज़्यादा तो जाएगा ही नहीं, बस 27 ही हो सकता है, 27 27, तो 27 का क्यू होगा ये वाला, ठीक है, 19,627 27 का क्यू और 15,625 25 का क्यू, ठीक है। अब इसका क्यू होगा तो क्यू लगा देते हैं, ठीक है। अब क्यू 27 × 25 क्यू, देखिए इसमें ब्याज दर कितनी मिल रही है, 2/25 100, 25 चौको 100 एंड 4 दूनी 8, यानी 8%, यानी 8%। तो हमने बोला था कि ब्याज अर्धवार्षिक में संयोजित होता है तो ब्याज तो आधी हो जाएगी, तो ये आधी ब्याज है, आधी ब्याज दर है आधी, तो उसको पूरी निकालने के लिए आधी गुणा 2 कर देंगे, मतलब 8% गुणा 2 कर देंगे तो पूरी निकल जाएगी, तो 8 दूनी 16, तो 16%। क्योंकि और हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमने 3 साइकिल थी ना, 3 साइकिल थी और इसमें जो ब्याज दर जो थी ना, ब्याज दर 6 महीने पे कंसिडर हुई थी, ठीक है। तो ब्याज दर हमें 12 महीने पे निकालनी है, तो 6 महीने की ब्याज दर 8% थी, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 12 महीने की यानी 1 साल की ब्याज दर 16% आ जाएगी, तो 16% आंसर आ जाएगा हमारा आंसर 16%, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलती है नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।